हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का गणित मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, उसका पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आपके पहला प्रश्न है खंड के अंदर बहुवैकल्पिक प्रश्न। जो पहला प्रश्न है, समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक हल है। तो आपको सही आंसर बताना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1,2, ऑप्शन बी 0,5, ऑप्शन सी -3,7, ऑप्शन डी 0,0। तो आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0,5। इसके बाद अगला यूक्लिड के ग्रंथ का नाम है। आपके ऑप्शन है एंगल्स, एलिमेंट्स, ऑप्शन सी पोस्टुलेट्स, ऑप्शन डी पॉइंट्स। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पोस्टुलेट्स। इसके बाद यूक्लिड के अनुसार सत्य है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, सभी समकोण समान होते हैं, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपके सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपके सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद अगला आंकड़े 2, 3, 3, 5, 3, 4, 2 का बहुलक है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3। इसके बाद है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, ऑप्शन है चाप, व्यास, त्रिज्या, वृत्तखंड। तो आपके सही जवाब हो जाएगा व्यास। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। आपका अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र है। तो आपके ऑप्शन आधार इंटू 6, ऑप्शन बी हाफ इंटू आधार इंटू 6, ऑप्शन सी भुजा स्क्वायर, ऑप्शन डी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपके सही जवाब हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सी आकृति एक ही आधार के समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल होगा। समांतर चतुर्भुज का आधार 15 दे रखा है और ऊंचाई 5 दे रखी है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सही आंसर बताना है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 2 - √5 एक संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय आपको बताना है। इसके बाद है बिंदु 3, -4 की x अक्ष से दूरी इकाई है, आपको बताना है। तीसरा है बहुपद 2 - x² + x³ की घात है, तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसके बाद यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे क्या कहलाते? पूरक कोण कहलाते। बेलन के आयतन के लिए सूत्र है। तो बेलन के आयतन के लिए आपको सूत्र बताना है कौन सा होगा। इसके बाद समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसके बाद वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण आंतरित करते हो आपको बताना है। इसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। इसके बाद है लघुरात्मक प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसके बाद के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। इसके बाद चित्र में एकांतर कोणों के युग्म लिखिए।
ये चित्र दे रखा है, इसमें एकांतर कोणों के योग बताने हैं। इसके बाद चौथा है चित्र में कोण ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। इसके बाद समांतर चतुर्भुज की कोई दो विशेषताएं लिखिए सचित्र। इसके बाद 11.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलिक आयतन ज्ञात कीजिए। इसके बाद दर्शाइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। फिर है किसी चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। इसके बाद है खंड व के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर पांचवा है मान ज्ञात कीजिए। 32 की घात 2/5 का ये घात ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है। छठे में मान ज्ञात कीजिए। 99 की पावर कोष्टक 3 और दूसरा है 104 इंटू 96। सातवां है समीकरण 4x + 3y = 12 के कोई 4 हल लिखिए। इसके बाद आठवां दर्शाइए कि कौन समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करता है। 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के मध्य दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार पर त्रिज्या 0.5 मीटर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर के माप का एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। इसके बाद उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इसके बाद 15वां समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A = 65 डिग्री हो तो चतुर्भुज के शेष कोण ज्ञात कीजिए। इसके बाद खंड दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। 16वां समीकरण x + y = 4 का आलेख खींचिए। 17वां प्रकार एवं पटरी की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। 90 डिग्री, 75 डिग्री और 15 डिग्री। इसके बाद एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, दे रखा है। तो इन आंकड़ों के आधार पर विद्यार्थी के एक यूनिट परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बाद पीतल से बने अर्धगोलेकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलाई का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके बाद 20वां ABCD का एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD व NAD के मध्य बिंदु है। AC इसका एक विकर्ण है। दर्शाइए SR समांतर AC के और SR आधा है AC के। PQ = SR है। और खंड द के अंदर निबंधात्मक प्रश्न। 21वां है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर, CD = 4 सेंटीमीटर, DA = 5 सेंटीमीटर, AC = 5 सेंटीमीटर हो। अथवा में आपके इधर का एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस खेत की प्रत्येक भुजा 30 मीटर तथा बड़ा विकर्ण 48 मीटर हो तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसके बाद है 22वां एक शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार पर व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है आपको शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अथवा में आपके दे रखा है 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर कलई करवाने का व्यय 2200 रुपये है। यदि कलई करवाने की दर 20 रुपये प्रति मीटर क्यूब हो तो ज्ञात कीजिए। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता या आयतन। इसके बाद 23वां निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। दूसरा, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं।
इसके बाद अथवा में आपके एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण दिए गए आंकड़ों का एक बराबरता बहुभुज खींचिए। ये आपके एग्जाम में ऐसा पेपर आने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।